दंगल इस समय जोरों पर है। आप बोल रहे हैं जितना सिंगल की इंजन की सरकार में काम हुआ वो डबल इंजन की सरकार में नहीं हुआ। हाथ के पंजा। अच्छा, हाथ के पंजा अच्छा लग रहा तो नहीं, बीजेपी टक्कर देती हुई आगे निकल जाए फुर्र से। अरे नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ये भूल है, हम लोगों की भूल है। 5 रुपया में डीजल रहा तो बहुत महंगाई दिखाए हैं। हाँ। 300 का सिलेंडर रहा तो स्मृति ईरानी गाड़ी दिखाते नहीं ना। स्मृति ईरानी की अमेठी में आकर के बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल गांधी की भी बात होगी, स्मृति ईरानी की भी बात होगी। खत्म यहाँ से गई ऐसी चीजें जो स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं अमेठी से कि भैया ये हमारी शिकायत है। शिक्षा मर गई तो पूरा आदमी मर जाएगा, पूरा देश मर जाएगा। डीजल पेट्रोल समझे? इतनी मुसीबत झेले के बाद जो है खोपड़ी झल्लाए जाते हैं का स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। 5वें चरण का दंगल इस समय जोरों पर है और सभी पार्टियां 5वें चरण के चुनाव को लेकर के रैलियां कर चुकी हैं। चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, सब अपने दमखम के साथ आगे निकल रही है। 5वें चरण के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस समय हम पहुंच चुके हैं अमेठी, और अमेठी की खास विधानसभा, क्या नाम बताया? गौरीगंज ये विधानसभा लगती है। तो क्या कुछ गौरीगंज के लोग कहने वाले हैं, कुछ घंटे पहले माहौल क्या है, 5वें चरण को लेकर के क्या बड़े मुद्दे हैं, क्या पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जो मुद्दे रहे वही रहने वाले हैं, या 5वें चरण में यहाँ की जनता कुछ और सोचती है, समझती है, कहती है? कांग्रेस अपने गढ़ को संभाल पाएगी तो कितना संभाल पाएगी, भाजपा कितना आगे दिख रही है, या सपा सीधे सीधे कितनी टक्कर देती हुई दिख रही है? सीधे जान लेते हैं। जनता से काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। तो सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ, माहौल क्या लग रहा है आपकी गौरीगंज विधानसभा में, या जिला अमेठी जो वाकई चर्चाओं में भी रहता है, वो इस बार कितनी चर्चाओं में वोटों को लेकर के बनने वाला है या मुद्दों को लेकर के बनने वाला है? माइक छोड़ दीजिए हमारे। नमस्कार। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी सबसे आगे जा रही है। हाँ। और इनका कोई टक्कर देने वाला नहीं है। कांग्रेस का लग रहा है कि दबदबा ठीक ठाक है, या फिर भाजपा कहीं ना कहीं आगे निकल नहीं, हमारे यहाँ से कांग्रेस बहुत अच्छी लीड लेके निकलेगी। हाँ। और ऐसा लीड निकालेगी कि जो है 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 20 साल का रिकॉर्ड? हाँ। ये बटन पर भी दिखेगा या फिर केवल हवाई बातें? हवा नहीं निकले, लोग दिखाएंगे सीधे कि अगर किसी और पार्टी को आप पसंद करते, वर्तमान की सरकार को पसंद नहीं किया तो किसी और पार्टी को करते, तो वो क्यों करते हैं? क्या ऐसी चीजें रही जो आपको भाजपा में समझ में नहीं आई और किसी और पार्टी पर शिफ्ट होना पड़ गया अंत में आपको? भाजपा की जो पॉलिसियां हैं वो जो है बच्चों को स्कूल से दूर कर दे रही है। हाँ। किस तरीके से दूर कर दे रही है? मतलब कि कोरोना काल से लेकर अब तक स्कूल बंद चल रहे हैं। हाँ। और थोड़े टाइम के लिए स्कूल खोले जाते हैं। हाँ। और हम लोगों की खेतियां जो है जानवर का तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये है। हाँ, ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन हमारी खेतियां जानवर चल रहे हैं। हाँ। ये कांग्रेस काल में ऐसा नहीं होता था। छुट्टे पशुओं को लेकर के भी अभी जोरों पर बात रही है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा, उस पर ध्यान है या नहीं है आपका? ये बताइए। बिल्कुल ध्यान है, लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस को फिर यहाँ लाना चाहते हैं। और यहाँ की 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। जाने वाली है? जाने वाली। माहौल लग रहा है? माहौल पूरा बना हुआ है। मतलब पहले से उभर करके सामने आएगी? बिल्कुल आएंगी। चलिए, वो कह रहे बिल्कुल आएंगी। महिला भी यहाँ पर है, तो आप बताइए। पीछे मोहल्ले से सारे इकट्ठे हो गए, निकल करके बाहर आ गए, क्योंकि ये रोड वाला एरिया है तो सभी को बाहर बुला लिया है। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? क्या नाम है आपका? कुसुमा। अच्छा, कुसुमा नाम है। तो बताइए, इस बार सरकार किसकी बनवा रही है आप? कौन बढ़िया लग रहा है आपको? हाथ के पंजा। अच्छा, हाथ के पंजा अच्छा लग रहा है। पंजा क्यों बढ़िया लग रहा है? कोई खास वजह कुछ, या फिर पहले से पसंद करती आ रही है, या कोई खास वजह है? कुछ मन में चल रहा है आपके? पहले से। अच्छा, पहले से ही पसंद था। ये माहौल क्या चल रहा है इस बार? कमल कितना आगे दिखेगा? डबल इंजन की सरकार की जो बात कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो वो कितना माहौल बनाने वाला है? या फिर विपक्ष में कांग्रेस और सपा कितने दमखम के साथ इस बार 2022 में आगे दिखने वाला? बताइए। कमल का फूल तो यहाँ मुरझा गया है। अच्छा, मुरझा गया है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस की हवा है। हाँ, भूल में तो नहीं है आप? नहीं, भूल में नहीं है। यहाँ जो है कांग्रेस का ये जो है
गढ़ है और यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे वोटों से जीत रही है और जीत चुकी है। बस ये है कि मार्जिन की लड़ाई यहाँ। अब आप बताइए माहौल क्या देखते हैं या मुद्दा क्या है? बदलाव चाहती है। 10 साल हो गया, अभी रास्ते में जाते हैं, यहाँ से हमारा घर 5 किलोमीटर पड़ता है, करीब आधा ये गांठी पे जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। हाँ। रोज गिर रहे हैं। अच्छा, सड़क पर काम नहीं हो पाया? 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। तो बहुत आए होंगे सड़कों पर, फिर जवाब नहीं लिया। बहुत नेता है, आज 20 साल से कोई सड़क कोई मरम्मत नहीं हुई है। हाँ, अभी तक भी नहीं हो पाई कुछ नहीं हुआ है। अभी नेता आए तो पूछा क्यों नहीं? डबल इंजन की सरकार आप बोल रहे हैं, जितना सिंगल की इंजन की सरकार में काम हुआ वो डबल इंजन की सरकार में नहीं हुआ है। अच्छा, जितना सिंगल इंजन की सरकार में काम हुआ उतना डबल इंजन की सरकार में काम नहीं हुआ है। चलिए, सिंगल इंजन तो एक ही रह गया भैया, वो तो इशारा सबको पता ही है। तो बताइए, इस बार जैसे आपने बताया सड़कों का मुद्दा रहा, उसके अलावा पूरे यूपी में भी चर्चाओं को देखते होंगे। तो यहाँ पर पीएम मोदी आए, उन्होंने दावा भी किया है कि भाजपा बेहतर है आपके लिए। वहीं कांग्रेस भी आई, सपा भी अपना दमखम दिखा रही है। तो कुल मिलाकर के सभी नेताओं की बयानबाजी से लग क्या रहा है? भाजपा जो है एकदम सफाया है भाजपा का। यहाँ 5 विधानसभा सीट पे एकदम सफाया है भाजपा का। यहाँ पसंद यहाँ कोई अमेठी में पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं कर रहा है। चलिए, वो कह रहे हमें तो पसंद नहीं। की भूल हो गई, दोबारा भूल नहीं होगी। अच्छा, ये भूल मानते हैं? ये भूल है, हम लोगों की भूल है। हाँ, क्यों भूल मानते हो? कहेंगे हमसे कितना बैर क्यों खा गए आप, ये बताइए। वो कह रहे सबका साथ सबका विकास किया, योजनाएं आपको दे रहे हैं, कमी कहाँ कर दी हमने? कुछ नहीं, यहाँ 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ, जैसे का तैसा है। अच्छा, सब जैसे का तैसा ही। आइए, पीछे खड़े होकर के सुन रहे हैं, तो बताइए क्या अनुभव इस बार ले लिया है? 2017 से 2022 तक सरकार कैसी लगी है और कितनी आपको सरकार बहुत अच्छी लगी है। बढ़िया पसंद आ रही है? खूब पसंद आई। गरीब आदमी की जिसके पास 1 बीघा जमीन है, उसके सारे के सारे खेत चर डाले। मोदी 5 किलो जो है राशन दे करके उनका पूरा साल चला रहे हैं। मतलब ऐसी सरकार? हाँ, ऐसी सरकार चाहिए कि मोदी के जो सांड हैं, ललके सांड, वो सारे खेत चर डालें और 5 किलो राशन दे देंगे तो पूरा साल चलेगा। हाँ, तो वो कह रहे भैया अब तो गोबर भी बिकेगा, उस पर भी बहुत सारा। मोदी खरीद लिए कुछ गोबर, कुछ योगी खरीद लिए। अच्छा, और राजभवन में वो डाल दिए, विधानसभा में वो डाल दिए। हाँ, ले जाए। इसको विकास नहीं मानते हैं आप? इसको नहीं, ये कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा ना। ये कोई विकास नहीं है। हाँ। ये तो लूटने वाला विकास है। आपके हिसाब से विकास क्या होता है, ये बताइए। हमारे हिसाब से डीजल में सब्सिडी होना चाहिए, पेट्रोल में सब्सिडी होना चाहिए, सरसों के तेल में सब्सिडी होना चाहिए जी। बहुत सारे DAP, यूरिया, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं फिलहाल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और योजनाएं जो क्षेत्र की हैं, उनको लेकर के क्या लग रहा है? ये 4-5 चीजें हैं, उनको किस तरीके से देख रहे हैं कि कितना काम उनमें हुआ? ईमानदारी से बताइएगा, बैर खा के नहीं, पूरा ईमानदारी से बताइएगा कि सरकार ने कितना किया और कितना नहीं किया। कुछ नहीं किया। 13 रुपए किलो चीनी बता करके स्मृति ईरानी जो है यहाँ सांसद बनी। अरे हाँ, बिल्कुल। स्मृति ईरानी की अमेठी में आकर के बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल गांधी की भी बात होगी, स्मृति ईरानी की भी बात होगी। 13 रुपए किलो की शक्कर बता करके उन्होंने यहाँ सांसद बन गई। चीनी कै रुपए किलो है आप बताइए? वो तो आप ही बता पाएंगे। नहीं, आप बताओ ना। वो कहेंगे कि भैया आप नहीं खरीदते, महंगाई नहीं, हम तो खाते क्या? नहीं, हम तो खाते हैं। वो कहेंगे कि हम महंगाई बता रहे हैं। नहीं, आप बताइए, आप नहीं चीनी खाते क्या? हम तो सब कुछ खाते हैं। आप लोग हमसे ये भी कहते हैं कि आपको पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है या नहीं। हम तो हाँ करेंगे तो भी फंसे, ना कहेंगे तो भी नहीं। तो आप भी कुछ बोलिए, आप भी ना। हाँ, नहीं, बिल्कुल, हम भी तो बात करेंगे। पर फिलहाल आप क्या देखते हैं? अगर आपने स्मृति ईरानी का नाम लिया है तो 2014 में उन्हें कैसे देखते थे और 2022 में उन्हें कैसा देख रहे हैं? 2000 उसमें जो है 17 में उन्होंने अच्छी बातें सुना करके ले गई। 14 में नहीं लही, 17 में ले गई। झूठी बात। आप जनता उसी में परेशान। आपको लगता है कि फंस गए हम? फंस गए। खत्म यहाँ से गई। ऐसी चीजें जो स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं अमेठी से कि भैया ये हमारी शिकायत है। तो आप जाकर पूछिए ना उनसे। नहीं, आप बताएंगे भी तो, जब तो पूछेंगे उनसे। कह तो रहे 13 रुपए किलो की शक्कर, अब कै रुपए में? सिलेंडर भी है। याद आ रहे हैं आप? धीरे धीरे याद आ रहे हैं। हाँ, वही चीज है ना। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? युवा है, अहम मुद्दा क्या है? रोजगार पर कितना काम हुआ या फिलहाल सरकार को कैसा देख रहे हैं? रोजगार को जो है अब जो है एकदम जीरो है। जब अमित शाह को
गृह मंत्री हैं, जब उनको ये नहीं पता है कि हाई स्कूल और इंटर करे, हाई स्कूल और बरहवा 10वां और बरहवा करे के बाद इंटर आवत है कि बीए आवत है। चलिए, जब इतना ज्ञान नहीं है तो आगे क्या ज्ञान होगा? तो गृह मंत्री क्या बनेगा? बयानबाजी आप कर रहे हैं, बयान आप दे रहे हैं, जनता पर उसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ रहा है। और भी लोगों से जानूंगी, आप थोड़ा सा आगे आए, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार कैसी सरकार आपको चाहिए? हमको चाहिए सरकार जो है ना कांग्रेस जैसा, जैसे पहले थी। ये सरकार हमारे लिए एकदम बेकार है, खत्म है। वो कहते हैं कि कांग्रेस तो अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसको लेकर के क्या कहना है कि भैया उनका तो कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं है, उसको लेकर के क्या? हम अपने यहाँ तो बना सकते हैं, हम दूसरी जगह नहीं बनाएंगे तो हम अपने यहाँ तो बना ही लेंगे। अपना विधायक तो हम चुन ही सकते हैं। हाँ में चाहते हैं, हाँ, अपने यहाँ हम चाहते हैं, अपने यहाँ हम पलट सकते हैं, दूसरी जगह तो हम नहीं कर सकते कुछ। वो कह रहे भैया हम तो अपने क्षेत्र की बात करेंगे, पर यहाँ माहौल लग रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, 100%। अच्छा, 100%। हाँ, यहाँ से तो फतेह मोहम्मद निकले हुए हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी टक्कर देती हुई आगे निकल जाए फुर्र से? अरे नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। है इतना पशु जो ने छोड़ दिया है रोडों पे, कितना आदमी जो है जख्मी हो रहा है, कितना आदमी मर रहा है। हाँ, तो फिर तो आदमी को दिखता नहीं है। उपाय बताया योगी जी ने, मैंने अभी उनसे पूछा है, उन्हें बताया भी है, उसका भी उपाय बताया, उसको लेकर नहीं तो उसको जो है ना आधा आधा दोनों आदमी ले ले, जो है आधा योगी आधा मोदी। हाँ, मतलब जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब भाई जनता की तो जनता छोड़े, जनता की यही जिम्मेदारी है कि जो है ना आने वाले 5 साल में जो है सरकार को बदल दो, तभी जो है जनता कर सकती है। और क्या करेगी? कुछ ठीक हो पाएगा। चलिए, हाँ। आप परिवर्तन चाहते हैं मतलब? हाँ हाँ हाँ, मिलाकर के वो कह रहे परिवर्तन चाहते हैं। आप बताइए चाचा, इस बार बेहतर कौन लग रहा है आपको? सपा कहाँ दिखती है या फिर कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस 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 चाहिए जी। क्यों चाहिए? 56 रुपया में डीजल रहा तो बहुत महंगाई दिखाए हैं। हाँ। 300 का सिलेंडर रहा तो स्मृति ईरानी गाड़ी पे टहरत रहे। अब आज जो है इतना दाम होगा, अब आज उनका महंगाई दिखाते नहीं ना। वो कह रही है देश में काम तो हो एक रहा मिनट है। एक मिनट जी जी। 1 बीघा खेत है, उसका गोरू चड्डा रहता है, बहुत सारा चला जाता है। गाड़ी घोड़ा में जो है तो सन 14 से कौना मोटर वाले कह दिए किस्त भर रहे हुए तो हम गुलामी बजा दिए वो के। हाँ, महंगाई का मुद्दा इस बार है। डीजल पेट्रोल घर चीज डालता है साला जो है पब्लिक का। ऐसे शब्द ना बोले, समझे? संभल के बात करें। हम लोग क्या करें, हम लोग परेशानी में हैं, खोपड़ी झल्ला जाता है। हमका जो है वो 12,000 के एक लेटरिन दे दी, एक मान लिया वो दे दी, वैसे शौचालय, वैसे हमारा पेट नहीं न भरा। हमारा पेट खेती से भराए, हमारा धंधा से भराए। लड़का जब तक पढ़त रहे सारे उसरे में खेलत है, स्कूलों नहीं ले जाते। रोजगार की कमी आप मानते हैं? रोजगार की कमी? अरे क्यों नहीं मानते हैं? अब ये बताइए, वो कहते हैं सक्षम नहीं है तो कैसे मिल जाएगा? जो सक्षम है उनको मिल। पहले सुन लिया, अगर शिक्षा मर गई, अगर शिक्षा मर गई तो पूरा आदमी मर जाएगा, पूरा देश मर जाएगा। तो आपको लगता है कि शिक्षा पीछे हो गई? हाँ, आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पीछे रही? बहुत पीछे है। वो कह रहे हैं आगे शिक्षा खत्म हो रही है, एकदम शिक्षा मर रही है। हाँ, वो कह रहे काम कर रहे हैं। हैं। काम तो कर रहे, सबका विकास यहाँ तो जो है यहाँ हम जो बताई है, देखते ही लड़का दूसरे में घूमता है, स्कूल बंद पड़ा है। तो ये बताइए, कुल मिलाकर के मैं जल्दी से आपसे पूछ लेती हूँ कि परिवर्तन चाहते हैं या क्या चाहते हैं? अरे परिवर्तन तो चाहते ही उसका बताए तो दिन इतनी मुसीबत यह है। अभी सारी मुसीबत सवाल पूछे तो इतनी मुसीबत झेले के बाद जो है खोपड़ी झल्लाए जाते हैं। क्या बताइए? वो कह रहे इतनी मुसीबत के बाद खोपड़ी चल जाती है। क्या क्या बताएं हम? सुनो और बताएं, बता दे, सुनाइए। कांग्रेस के जमाना में बड़े के खेत जो है सेलिंग से छोड़ के छोट आदमी के 1 बीघा कांग्रेस जो है सबका भुइयाँ दिए से। अब आज भुइयाँ नहीं तो कहीं पास भुइयाँ नहीं रही। भुइयाँ नहीं आ रहे, क्या कह रहे हैं? जमीन जमीन के लिए बता रहे। कांग्रेस ने सबको 1 बीघा 2 बीघा जितने भूमिहीन थे उनको पट्टा दिया। इतनी सड़कें, हाँ, इतनी जगह, मतलब रोड जितना फैलावा है सब कांग्रेस का फैलावा है। जितना मतलब उद्योग चले कांग्रेस के चलावा उद्योग ही सब साले बंद पड़ गए हैं। कौन काम है क्या करे हैं? वो कहा थी जो है कांग्रेस 70 साल में कुछ करे नहीं ना। वो कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, वो अब गिना रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के कि क्या क्या किया। अब ये बताइए, कुल मिलाकर के बीजेपी पुरानी विरासत को संभाल पाई या ना संभाल पाई?
मेरा भी तो सवाल सुनेंगे, पुरानी विरासत को संभाल पाई बीजेपी या नहीं संभाल पाई? कुछ नहीं संभाल पाई हमारे ये काम कर रहे हैं, बता दिए, बताएं हम बता दिए। ये सबकी जेबी में 2000 रुपया खाता में डाल के पब्लिक का खुश करता है। 6000 12,000 का लेटिंग दे के पब्लिक का खुश करता है। एक ठीक कॉलोनी के योजना तो है ना, शौचालय योजना, कामगर तो है। वही ये जेबी में डाल के 5 किलो गेहूँ दे के ये पब्लिक का खुश करके वोट लेवा चाहता है और यहाँ पर वोट ना मिले। जब आप इतने मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि क्या और होना चाहिए जो आप किसी भी पार्टी से कहना चाहते हैं? हमें हमको ये चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए, खाद के दाम कम हुए, बिजली 35 रुपया सोनिया गांधी के लगवाई बिजली आई, सोनिया गांधी फाउंडेशन से लगी है, समझा? कुल हमारे यहाँ दौड़िया है, 35 रुपया बिलावत रही, आज जो है 2000 2500 बिलावती है। हाँ। देश हित में कुछ बात नहीं करेंगे आप, ये बताइए? देश के हित में कुछ बात नहीं करेंगे आप? अरे वो कहेंगे देश के हित में सुरक्षा हो रही है और क्या चाहिए? बढ़िया सुरक्षा दे रहे हैं देश में। थोड़ा सा आगे तो आए, आप तो वहीं खड़े रह गए, थोड़ा सा आगे तो आए। वो तो पीछे से पिन करे जा रहे हैं, बार बार कुछ लाते हैं नया तंज। और भी लोगों से बात करती हूँ, पीछे से आगे आ जाए, आप बताएं। आगे आए भैया, वो तो बनियान में ही आ गए, ज्यादा जल्दी आ गए थे, हैं? आप बताइए इस बार क्या चाहते हैं? मेन मुद्दा ये है कि ये जो सरकार है, सबसे पहली चीज कि कर्मचारियों की तो पेंशन ही खा गई 2004 के बाद, ठीक है। उसके बाद जितने भी सरकारी योजनाएं थी वो सब के सब प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो प्राइवेट अपने यहाँ से हैंडल कर रही है। हाँ, निजीकरण वो कह रहे हैं इसीलिए जरूरी है कि आपको फैसिलिटीज मिल रही है, कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधार। आप हमारे साथ, सही मुद्दों पे तो बात होगी। आप हमारे साथ यहीं बगल में जायस में चलिए, बगल में मुंशीगंज चलिए, अमेठी चलिए, कहाँ गरीब को क्या मिल रहा है? जिसके पास 4 बिल्डिंग है, जिसके पास 4 बिल्डिंग है, उसको ये कौन सा गैस है, उज्ज्वल, उसके यहाँ हाँ उस उज्ज्वल योजना जो है 4 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। एक घर में 4 सदस्य हैं, उनको 6 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मतलब मैं गिना सकता हूँ। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी तो अब भी हो रही है। भ्रष्टाचार खुल के हो रही है। अच्छा, कहाँ से बंद है? पहले मिलते थे ब्लैक में, अब नहीं मिलते ब्लैक में। कहाँ मिल रहे हैं बताइए? 400 रुपए का सिलेंडर 380 रुपए में भरवाया, आज 960 रुपए 70 रुपए का सिलेंडर है। सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं, बताइए। सब्सिडी के नाम पे अपने जेब में भर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस बार किसको समझते हैं आगे? हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? सपा को 99%। सपा को कहाँ देखते हैं इस बार, ये बताइए? सपा मान लीजिए 1% उम्मीद है। अच्छा, 1% उम्मीद है। कांग्रेस तो 0 पे है। अच्छा, आप बता। अरे भैया, भाजपा 0 पे है। सॉरी गलती, अपनी पार्टी को 0 पर कर गए। हाँ बताएं, आप बताएं, थोड़ा सा और लोगों से बात करती हूँ। आगे आ जाए, जिन लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। और वोट तो करेंगे, सभी वोट करेंगे। मेरे यहाँ से समर्थन किसको देते हैं और क्यों देते हैं? मुद्दा क्या बड़ा? कांग्रेस को समर्थन। मुद्दा क्या है बड़ा, ये बताइए? मुद्दा ये है, मेरे यहाँ का रोड नहीं बना। 10 साल से राकेश प्रताप सिंह विधायक थे, यहाँ इतने गड्ढे में जाते हैं। हाँ, मुद्दा ये मुद्दा है। हाँ, ये मुद्दा है गौरीगंज का। हाँ, यहाँ से भैया विधायक जी के बारे में बता रहे। विधायक जी, आपने कितना काम किया है? या रैंडमली हम लोगों से रुके तो बातचीत की है और पता चल रहा है कि माहौल क्या है। और भी काफी लोग पीछे बैठे। आप बताइए। हाँ, बहुत देर से परेशान है, इधर उधर दाएं बाएं आए जा रहे जी। जो कांग्रेस ने 70 सालों में किया है, उसी 70 सालों की कांग्रेस की कमाई को ये भाजपा सरकार बेच के खा रही है। रेलवे बेच दिया और हवाई अड्डा बेच दिया, और हमारी जो देश की संपत्ति थी लाल किला, उसको बेच दिया। और अगर अब की भाजपा सरकार आई तो योगी का कहना यह है कि आगरा में ताजमहल का नाम बदलेंगे और नाम बदल के बेच देंगे उसको। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर तथ्य मिले, तथ्य के हिसाब से काम होगा हर चीज पर। उसको लेकर के क्या कह रहे हैं? नाम बदलने से कौन सा विकास हो रहा है? यहाँ यूपी में नाम बदला जा रहा है। क्या कह रहे हैं? नाम बदलने से कौन सा विकास हो रहा है? बताइए। नाम तो बदलना पड़ेगा, पहले बदला गया था, अब फिर बदला क्या विकास हुआ? फैजाबाद वही है क्या? उसके अंदर क्या विकास किए? एम्बुलेंस का टायर तक बदला नहीं, एम्बुलेंस का नंबर बदल दिए। 100 नंबर का टायर तो बदला नहीं, उसका नंबर बदल दिए, 100 को 112 कर दिए, टायर तो बदले नहीं। अभी आपको हम बताएं, हमारे गौरीगंज में एक मरीज को लेके जा रहा था, एम्बुलेंस खराब हो गया रास्ते में। बताइए कौन है उसका जिम्मेदार? पेट्रोल भराएं, इंजन उसका सही कराएं।
वो कहते हैं नंबर बदल गया एम्बुलेंस का, पर उसके पहिए नहीं बदले। मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। चलिए, ये है अमेठी की जनता। अब सीधे आगे भी चलते हैं, माहौल क्या बना हुआ है पूरे अमेठी में, थोड़ा सा आगे भी जाकर के देखते हैं कि क्या असली माहौल है और अमेठी की जनता इस बार क्या सोच करके बैठी है। यहाँ के लोगों ने तो बता दिया कि क्या कुछ चाहते हैं। अब थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, अमेठी के अंदर के क्या हालात हैं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।